जय श्री कृष्ण। यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थानित्युपधारय। अध्याय 9 श्लोक 6। व्याख्या। यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान। जैसे सब जगह विचरने वाली महान वायु नित्य ही आकाश में स्थित रहती है, अर्थात वह कहीं निःस्पंद रूप से रहती है, कहीं सामान्य रूप से क्रियाशील रहती है, कहीं बड़े वेग से चलती है आदि। पर किसी भी रूप से चलने वाली वायु आकाश से अलग नहीं हो सकती। वह वायु कहीं रुकी हुई मालूम देगी और कहीं चलती हुई मालूम देगी, तो भी वह आकाश में ही रहेगी। आकाश को छोड़कर वह कहीं रह नहीं सकती। ऐसे ही तीनों लोकों और 14 भुवनों में घूमने वाले स्थावर जंगम संपूर्ण प्राणी मेरे में ही स्थित रहते हैं। तथा सर्वाणि भूतानि मतिस्थानि। भगवान ने चौथे श्लोक में छठे श्लोक तक 3 बार मतिस्थानी शब्द का प्रयोग किया है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि ये संपूर्ण प्राणी मेरे में ही स्थित हैं। मेरे को छोड़कर ये कहीं जा सकते ही नहीं। ये प्राणी प्रकृति और प्रकृति के कार्य शरीर आदि के साथ कितना ही घनिष्ठ संबंध मान लें, तो भी वे प्रकृति और उसके कार्य से ही एक हो सकते हो ही नहीं। और अपने को मेरे से कितना ही अलग मान लें, तो भी वे मेरे से अलग हो सकते ही नहीं। वायु को आकाश में नित्य स्थित बताने का तात्पर्य यह है कि वायु आकाश से कभी अलग हो ही नहीं सकती। वायु में यह किंचन मात्र भी शक्ति नहीं है कि वह आकाश से अलग हो जाए, क्योंकि आकाश के साथ उसका नित्य निरंतर घनिष्ठ संबंध अर्थात अभिन्नता है। वायु आकाश का कार्य है और कार्य की कारण के साथ अभिन्नता होती है। कार्य केवल कार्य की दृष्टि से देखने पर कारण से भिन्न दिखता है, परंतु कारण से कार्य की अलग सत्ता नहीं होती। जिस समय कार्य कारण में लीन रहता है, उस समय कार्य कारण में प्रागभाव रूप से अर्थात अप्रकट रूप से रहता है। उत्पन्न होने पर कार्य भाव रूप से अर्थात प्रकट रूप से रहता है, और लीन होने पर कार्य प्रध्वंसा भाव रूप से अर्थात कारण रूप से रहता है। कार्य का प्रध्वंसा भाव नित्य रहता है, उसका कभी अभाव नहीं होता, क्योंकि वह कारण रूप ही हो जाता है। इस रीति से वायु आकाश से ही उत्पन्न होती है, आकाश में ही स्थित रहती है और आकाश में ही लीन हो जाती है। अर्थात वायु की स्वतंत्र सत्ता न रहकर आकाश ही रह जाता है। ऐसे ही यह जीवात्मा परमात्मा से ही प्रकट होता है, परमात्मा में ही स्थित रहता है और परमात्मा में ही लीन हो जाता है। अर्थात जीवात्मा की स्वतंत्र सत्ता न रहकर केवल परमात्मा ही रह जाते हैं। जैसे वायु गतिशील होती है अर्थात सब जगह घूमती है, ऐसे यह जीवात्मा गतिशील नहीं होता, परंतु जब यह गतिशील प्रकृति के कार्य शरीर के साथ अपनापन में मेरापन कर लेता है, तब शरीर की गति इसको अपनी गति दिखने पर लग जाती है। गतिशीलता दिखने पर भी यह नित्य निरंतर परमात्मा में ही स्थित रहता है। इसीलिए दूसरे अध्याय के 24वें श्लोक में भगवान ने जीवात्मा को नित्य सर्वगत अचल स्थाणु और सनातन बताया है। यहाँ शरीरों की गतिशीलता के कारण इसको सर्वगत बताया है, अर्थात यह सब जगह विचरने वाला दिखता हुआ भी अचल और स्थाणु है। यह स्थिर स्वभाव वाला है, इसमें हिलने डुलने की क्रिया नहीं है। इसलिए भगवान यहाँ कह रहे हैं कि सब प्राणी अटल रूप से नित्य निरंतर मेरे में ही स्थित हैं। तात्पर्य हुआ कि तीनों लोक और 14 भुवनों में घूमने वाले जीवों की परमात्मा से भिन्न किंचन मात्र भी स्वतंत्र सत्ता नहीं है और हो सकती भी नहीं। अर्थात सब योनियों में घूमते रहने पर भी वे नित्य निरंतर परमात्मा के सच्चिदानंद घन स्वरूप में ही स्थित रहते हैं, परंतु प्रकृति के कार्य के साथ अपना संबंध मानने से इसका अनुभव नहीं हो रहा है। अगर ये मनुष्य शरीर में अपनापन न करे तो मैं मेरापन न करें, तो इनको असीम आनंद का अनुभव हो जाए। इसीलिए मनुष्य मात्र को चेतावनी देने के लिए यहाँ भगवान कहते हैं कि तुम मेरे में
नित्य निरंतर स्थित हो, फिर मेरी प्राप्ति में परिश्रम और देरी किस बात की। मेरे में अपनी स्थिति न मानने से और न जानने से ही मेरे से दूरी प्रतीत हो रही है। इति उपधारय। यह बात तुम विशेषता से धारण कर लो। मान लो कि चाहे सर्ग सृष्टि का समय हो, चाहे प्रलय का समय हो, अनंत ब्रह्मांडों के संपूर्ण प्राणी सर्वथा मेरे में ही रहते हैं। मेरे से अलग उनकी स्थिति कभी हो ही नहीं सकती। ऐसा दृढ़ता से मान लेने पर प्रकृति के कार्य से विमुक्ता हो जाएगी और वास्तविक तत्व का अनुभव हो जाएगा। इस वास्तविक तत्व का अनुभव करने के लिए साधक दृढ़ता से ऐसा मान ले कि जो सब देश काल वस्तु व्यक्ति आदि में सर्वथा परिपूर्ण है, वे परमात्मा ही मेरे हैं। देश काल वस्तु व्यक्ति आदि कोई भी मेरा नहीं है और मैं उनका नहीं हूँ। विशेष बात, संपूर्ण जीव भगवान में ही स्थित रहते हैं। भगवान में स्थित रहते हुए भी जीवों के शरीरों में उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का क्रम चलता रहता है, क्योंकि सभी शरीर परिवर्तनशील हैं और यह जीव स्वयं अपरिवर्तनशील है। इस जीव की परमात्मा के साथ सात्विक एकता है, परंतु जब यह जीव परमात्मा से विमुख होकर शरीर के साथ अपनी एकता मान लेता है, तभी से मैंपन की स्वतंत्र सत्ता का भान होने लगता है कि मैं शरीर हूँ। इस मैंपन में एक तो परमात्मा का अंश है और एक प्रकृति का अंश है। यह जीव का स्वरूप हुआ। जीव अंश तो है परमात्मा का, पर पकड़ लेता है प्रकृति के अंश को। इस मैंपन में जो प्रकृति का अंश है वह स्वतः ही प्रकृति की तरफ खींचता है, परंतु प्रकृति के अंश के साथ तादात्म्य होने से परमात्मा का अंश जीव उस खिंचाव को अपना खिंचाव मान लेता है और मुझे सुख मिल जाए, धन मिल जाए, भोग मिल जाए, ऐसा भाव कर लेता है। ऐसा भाव करने से वह परमात्मा से विशेष विमुख हो जाता है। इसमें संसार का सुख हरदम रहे, पदार्थों का संयोग हरदम रहे, यह शरीर मेरे साथ और मैं शरीर के साथ सदा रहूं, ऐसी जो इच्छा रहती है, यह इच्छा वास्तव में परमात्मा के साथ रहने की है, क्योंकि उसका नित्य संबंध तो परमात्मा के साथ ही है। जीव शरीरों के साथ कितना ही घुल मिल जाए, पर परमात्मा की तरफ उसका खिंचाव कभी मिटता नहीं, मिटने की संभावना ही नहीं। मैं नित्य निरंतर रहूं, सदा सुखी रहूं तथा मुझे सर्वोपरि सुख मिले, इस रूप में परमात्मा का खिंचाव रहता ही है। परंतु उससे भूल यह होती है कि वह जड़ अंश की मुख्यता से इस सर्वोपरि सुख को जड़ के द्वारा ही प्राप्त करने की इच्छा करता है। वह भूल से उस सुख को चाहने लगता है जिस सुख पर उसका अधिकार नहीं है। अगर वह सजग सावधान हो जाए और भोगों में कोई सुख नहीं है, आज तक कोई सा भी संयोग नहीं रहा, रहना संभव ही नहीं, ऐसा समझ ले, तो सांसारिक संयोगजन्य सुख की इच्छा मिट जाएगी और वास्तविक सर्वोपरि नित्य रहने वाले सुख की इच्छा जो की आवश्यकता है जागृत हो जाएगी। यह आवश्यकता ज्यों ज्यों जागृत होगी त्यों ही त्यों नाशवान पदार्थों से विमुक्ता होती चली जाएगी। नाशवान पदार्थों से सर्वथा विमुक्ता होने पर मेरी स्थिति तो अनादिकाल से परमात्मा में ही है, इसका अनुभव हो जाएगा। परिशिष्ट भाव, जैसे वायु आकाश से ही उत्पन्न होती है, आकाश में ही स्थित रहती है तथा आकाश में ही लीन हो जाती है, अर्थात आकाश को छोड़कर वायु की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। ऐसे ही संपूर्ण प्राणी भगवान से ही उत्पन्न होते हैं, भगवान में ही स्थित रहते हैं तथा भगवान में ही लीन हो जाते हैं, अर्थात भगवान को छोड़कर प्राणियों की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। इस बात को साधक दृढ़ता से स्वीकार कर ले तो उसको सब कुछ भगवान ही है, इस वास्तविक तत्व का अनुभव हो जाएगा। इस श्लोक को समझने के लिए कार्य कारण भाव जैसा ठीक बैठता है, वैसा विवर्तवाद ठीक नहीं बैठता। विवर्त का अर्थ है विरुद्ध बर्ताव, जो नहीं है और दिखता है, जैसे रस्सी में सांप दिखना, यह विवर्तवाद है। विवर्तवाद में दो सत्ता होना आवश्यक है, जैसे रस्सी और उसमें दिखने वाला सांप, दोनों की अलग अलग व्यवहारिक और प्रतिभासिक सत्ता है। परंतु गीता के इस श्लोक में आकाश और वायु का दृष्टांत दिया गया है, जो दोनों एक ही व्यवहारिक सत्ता है। तात्पर्य है कि रस्सी में सांप की तरह आकाश में वायु अध्यस्त नहीं है, अथवा आकाश में वायु की प्रतीति मात्र नहीं है, प्रत्युत वायु
आकाश का कार्य है। कार्य के कारण के साथ अभिन्नता होती है, अर्थात कार्य और कारण की एक सत्ता होती है। जैसे सोना और उसका कार्य गहने दोनों की एक सत्ता है, अतः जैसे सोना और गहने दोनों में तत्व से एक सोना ही सोना है, ऐसे ही परमात्मा और संपूर्ण प्राणी दोनों में तत्व से एक परमात्मा ही परमात्मा है। इसी बात को गीता ने वसुदेवः सर्वम 7:19 और सद सच्चाहम 9:19 पदों से कहा है, जो गीता का खास सिद्धांत है। विवर्तवाद सिद्धांत नहीं है, प्रत्युत संसार में सत्यत्व बुद्धि हटाने का एक साधन है। अगर वायु स्पंदित हो तो वायु में आकाश है और आकाश में वायु है। अगर वायु स्पंदित ना हो तो न वायु में आकाश है न आकाश में वायु, अर्थात आकाश ही आकाश है। दूसरे शब्दों में, जब तक वायु की स्वतंत्र सत्ता की मान्यता है तब तक आकाश में वायु और वायु में आकाश है, परंतु तात्विक दृष्टि से देखें तो न आकाश में वायु है न वायु में आकाश है, अर्थात आकाश ही आकाश है। इसी तरह तात्विक दृष्टि से न परमात्मा में प्राणी है न प्राणी में परमात्मा है, अर्थात परमात्मा ही परमात्मा है। गीता इसी अध्याय का 4-5वां श्लोक। इस श्लोक में वायु के लिए 2 पद आए हैं, सर्वत्र गतः और महान। इससे यह समझना चाहिए कि जीवात्मा भी संसार की दृष्टि से प्रकृति के संबंध से 84 लाख योनियाँ, 3 लोक, 14 भुवन आदि में घूमने के कारण सर्वत्र गह है। महान पद से अनंत ब्रह्मांडों के सभी जीव समुदाय समझना चाहिए। जैसे वायु नित्य ही आकाश में स्थित रहती है, अर्थात वायु का आकाश के साथ नित्य संबंध है, ऐसे ही जीवात्मा का परमात्मा के साथ नित्य संबंध, नित्य योग है। ओम तत्सत।